ये स्टूडेंट, बहुत स्वागत है मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। आजकल हम लोग ट्रेन पढ़ रहे हैं और ट्रेन से संबंधित कुछ बेसिक बातें आपने देख लिया होगा। और अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें हम कैसे हैंडल करते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, इसको पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, इसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। समझते हैं। सवाल है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली रेलगाड़ी एक बिजली खंभे को पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 540 मीटर लंबी है तो रेलगाड़ी खंभे को पार करने में कितना समय लगेगी। आप जानते हैं हमसे समय पूछा गया। समय बराबर क्या होता है बताइए। समय बराबर क्या होता है? समय समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी हमें दिया है 540 मीटर। अगर 540 मीटर दूरी दिया है और 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, आपने देखा होगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है 5 मीटर प्रति सेकंड। 5 से आप इसको भाग दे देंगे, आपका काम हो जाएगा। 5 से काटिए, 5 चक्के 5 और 0, 5 अट्ठे 40। 108 सेकंड लगेगा, 108 सेकंड में वह पार कर जाएगी। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और महसूस कीजिए कि सवाल कैसे हैं और कैसे हल किए जाते हैं। ये सब सवाल हैं। देखिए, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 54 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही है, कितने समय में खंबे को पार कर जाएगी। एकदम फिर वही सवाल है, समय हमको ज्ञात करना है। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 54 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 15 मीटर पर सेकंड होता है और 15 दूनी 30, 20 सेकंड में वह रेलगाड़ी खंबे को पार कर जाएगी। आइए अगले सवाल की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक स्टेशन से गुजरती है। प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति के सामने से गुजरने में कितना समय लगेगा। फिर से समय ही पूछा गया है। दरअसल यही सबसे चर्चित सवाल ही है। तो समय, दूरी चलना पड़ेगा 120 और 54 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हुआ 15 मीटर प्रति सेकंड। 15 अट्ठे 120, 8 सेकंड का टाइम लग जाएगा। आप देख सकते हैं एक सवाल लगाने में कितना समय लग रहा है। समय देख लीजिए। सवाल हालांकि छोटा है। समान दिशा में चलती हुई एक रेलगाड़ी एक किसी व्यक्ति को कितने सेकंड पार करेगी, जबकि रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की चाल तथा व्यक्ति की चाल क्रम से इतना इतना दिया। अच्छा बताओ, रेलगाड़ी की लंबाई है 500 मीटर और 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और समान दिशा में आदमी भी जा रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। बताना है कि वह कितना समय में पार कर जाएगा। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी है 500 और बटा चाल कितना होगा, जब 63 में से 3 घटेगा, क्योंकि समान दिशा में जा रहा। देखो, समान दिशा में चलते हुए व्यक्ति को, तो अगर वो समान दिशा में व्यक्ति जा रहा तो 63 में से 3 घट जाएगा, 60 हो जाएगा। और ध्यान रखना होगा 60 गुणे 5/18 करना पड़ेगा और 60 गुणे 5/18 करोगे तो ऊपर चला जाएगा ये। और हम काटते हैं अब। आओ काटा जाए। 0 और 0 कट गया। 6 तियां 18 हो जाएगा और 5 दहाई 50 हो जाएगा। 10 तियां 30 सेकंड का टाइम लग जाएगा। कितना टाइम लग जाएगा? 30 सेकंड के टाइम में वह उस व्यक्ति को पार कर जाएगी। आइए अगले सवाल को ध्यान से देखें। लिखा है 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक खड़े हुए व्यक्ति को गाड़ी कितने समय में पार कर जाएगी। सेम सवाल है, समय की बात कर रहा है। देखो, समय की बात हो रही है तो 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। 20 गुणा 5/18 आपको करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। जब भी कभी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में आए और दूरी मीटर में है तो आपको उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना ही पड़ेगा। और काटते हैं। तो अगर हम काटते हैं तो ये हो जाएगा 5 से काट दो 15 और फिर 5 से काट दो, 5 तिया 15 और 5 चौके 20, 18 तिया 54, 54 बटा 4, 4 से काटोगे 4 एक्केम 4, 14 4 तिया 12, 2 बचा 4 पचे 20, 13.5 सेकंड का टाइम लग जाएगा। कितना लगेगा? 13.5 सेकंड का टाइम लग जाएगा उसको पार करने में। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। अगला प्रश्न हमारे पास है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि खंबे को 25 सेकंड में पार करती है तो इस गाड़ी की लंबाई क्या होगी। उसके बाद ये पता नहीं क्या लिखा है ना। चलो ठीक है, हमको बताना है कि गाड़ी की लंबाई क्या होगी। लंबाई का मतलब दूरी होता है और दूरी का मतलब चाल गुणा समय होता है। बस यही इतना हमको सोचना है। चाल कितना दे रखा है? 25 सेकंड। नो, चाल दिया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको हमें मीटर पर सेकंड बनाना पड़ेगा और उसके बाद हमें 25 सेकंड तक चलना पड़ेगा। हमारा उत्तर आ जाएगा 18 दूना 36 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 250 मीटर की लंबी रेलगाड़ी हो जाएगी। ये हमारा उत्तर बन जाएगा 250 मीटर की लंबी रेलगाड़ी हमारे पास हो जाएगी। सवाल लगाने में कितना समय लग रहा आप देखिए।
एक प्रश्न इतना छोटा हो सकता है। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलने वाले व्यक्ति को 7.5 सेकंड पार करती है। रेलगाड़ी की गति बता दो। देखो एक गाड़ी है और 100 मीटर लंबी है, ये 100 मीटर लंबी है और विपरीत दिशा से एक व्यक्ति आ रहा है, वो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और ये पता चल चुका है कि 7.5 सेकंड में पार कर रही है। हम मान लेते हैं इस गाड़ी की गति होगी x किलोमीटर प्रति घंटा, तो जब विपरीत दिशा में जा रही है तो x प्लस 5 हो जाएगा ना, क्योंकि विपरीत दिशा में है। तो x प्लस 5 की चाल से जा रही गाड़ी, x प्लस 5 गुणा 5/18 करना पड़ेगा, और ये हो गई उसकी क्या चाल, और चाल गुणा समय बराबर दूरी होता है। समय है 7.5 से 1/5 यानी 5 से 35, 36/5, 36/5, ये कितना आ गया, ये क्या चल रहा है, यही दूरी आ गई, और यह बराबर किसके है, 100 मीटर के। बताओ हमें x की वैल्यू आई, हमने कैसे लगाया, x प्लस 5 इनकी चाल है, इसको 5/18 कर दिया चाल, और गुणा समय, चाल गुणा समय बराबर दूरी होता है, यही हमको निकालना है। आओ देखते हैं, 5 5 कर चुका है, 18 दूना 36 हो चुका है, ये 2 वहां जाएगा तो घटा के 5 50 कर देगा, x प्लस 5 बराबर 50। बताओ x बराबर क्या, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी गाड़ी की चाल आ गई, कितना आ गई, 45 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी गाड़ी की चाल आ गई। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। यदि एक रेलगाड़ी खंबे को पार करने में 6 सेकंड लेती है तथा उसकी लंबाई 120 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल बराबर, चाल पूछा गया, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी हमें दिया गया है 120 मीटर लंबी है और समय लगा है 6 सेकंड। बताओ 6 दूनी 12, 20 मीटर पर सेकंड, और इसको हम लिख सकते हैं 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या लिख सकते हैं, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। एकदम किलोमीटर प्रति सेकंड को मीटर, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाना एकदम जवानी होना चाहिए आपको। अगला प्रश्न देखिए, दिए कि रेलगाड़ी किसी खंबे को 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से 30 सेकंड पार करते हुए गाड़ी की लंबाई बताओ, यानी दूरी हमसे पूछा जा रहा है, और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। हम यही करने जा रहे हैं, चाल गुणा समय। चाल दिया गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम 5/18 करेंगे, और समय दिया गया है 30 सेकंड का। आओ काटा जाए, तो 6 तियां 18, 6 पचे 30, और 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 5 पचे 25 दूना 50, 500 मीटर की लंबी रेलगाड़ी है। हमारे पास का उत्तर आ गया। आप देख लीजिए सवाल क्या है, कैसे हल किया जा रहा है, कितना मेहनत करना पड़ रहा है, वो आपके सामने। अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है, यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को यह रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। हमसे चाल पूछा जा रहा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, एकदम जबान पर याद रहना चाहिए। दूरी कितना दिया हुआ है 125 मीटर, और समय दिया गया है कितना 30 सेकंड। बताओ 120 मीटर की 125 है भाई, देखो 125 दिया गया, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और यह 30 सेकंड में पार कर रही है। बताओ, तो मीटर प्रति सेकंड चाल आ गई। अब इसी को किलोमीटर प्रति घंटा बनाना हो तो 18/5 कर दो, बस काम खत्म। 6 पचे 30, 6 तियां 18, और 25 पच्चे 125, और 5 तियां 15, 15 किलोमीटर प्रति घंटा वह ट्रेन जा रही है। आप देख सकते हैं सवाल कितने आसानी से समझा जा रहा है। वन लाइनर क्वेश्चन है ये, और वन लाइनर जवाब भी होना चाहिए। एक रेलगाड़ी की लंबाई 330 मीटर लंबी, वह 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। 710 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। समय लेने के लिए उसको अपनी चाल, अपनी दूरी और प्लस 710 प्लेटफॉर्म की दूरी दोनों जोड़ना पड़ेगा। 1 और 3 4 और 7 3 10, 1040 मीटर चलना पड़ेगा। 72 की चाल चलना पड़ेगा, 72 का मतलब 20 होता है, 0 0 कट जाएगा, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 52 सेकंड का टाइम लग जाएगा। कितना, 52 सेकंड के समय में वह उसको पार कर जाएगी। एसएससी सीजीएल का सवाल है, आप खुद देख सकते हैं। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंबे को 16 सेकंड में पार करती है और किसी प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ। ट्रेन है, देख लो जरा, ये खंबे को पार करती 16 सेकंड में, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, और प्लेटफॉर्म को पार करती 42 सेकंड में। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताना, यही बात करनी है। आओ समझा जाए। अगर आप चाहें तो एक एक नियम से ऐसे भी लगा सकते हैं। देखो 16 सेकंड में गाड़ी 240 मीटर चलती, बोलो तो बताओ 42 सेकंड में कितना चलेगी। और 42 सेकंड में अपनी दूरी और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई चलेगी। तो 16 42 में से घटा दो। आप मौखिक लगाने का तरीका बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद फुल बताऊंगा। 42 में से आप 16 घटा दो पहले, 12 में से 6 गया 6,
और 3 में से 1 गया 2, 26 सेकंड। बताओ 16 सेकंड में जो गाड़ी 240 जाती है, तो बताओ 26 सेकंड में कितना दूर जाएगी? 26 सेकंड में जाएगी 16 सेकंड में 240, यानी 1 सेकंड में जाएगी कितना? 240/16। कटेगा कुछ? फ्रैक्शन में आना चाहिए, मीटर में बताना है। हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? 240/16, 8 दूनी 16, 8 तियां 24 और 2 से काट दो 13 तियां 39, 390 मीटर आ गया। ये है शॉर्टकट। अब इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। कैसे बड़ा बनाएंगे? जो रेलगाड़ी जा रही है 120 मीटर लंबी है, हम मान लेते हैं ये x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही होगी, मान लें। तो बताओ जिस समय वह 16 सेकंड पार करी, सोचो, यानी खंबे को पार करने में उसको 16 सेकंड का समय लग रहा। तो इसका मतलब हुआ 120 किलोमीटर की दूरी को x की चाल से जब वो चलता है, x किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको हम x गुणे 5/18 भी करेंगे, बताओ कितना लंबा हो जाएगा? 5/18 भी लगेगा, तब उसको लग रहा कितना भैया? 16 सेकंड। इससे हमको x की वैल्यू मिल जाएगी और x की वैल्यू ले जाकर हम दूसरी जगह डाल देंगे, उत्तर तो बन जाएगा, लेकिन टाइम बहुत लग रहा है। देखो काटा जाए, 5 से इसको काटो तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 8 तियां 24, 8 दूनी 16 और 2 9 18, 9 तियां 27। x बराबर आ गया 27 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ अगर 27 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है तो हमको बताना है गाड़ी प्लेटफॉर्म की लंबाई। बताओ प्लेटफॉर्म पार करने में उसको 42 सेकंड का टाइम लगा। बताओ तो जब प्लेटफॉर्म पार करेगी तो अपनी लंबाई उसकी 240 है और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लो y है, इसको पार करने में उसको लगा है 42 सेकंड का टाइम और उसकी चाल क्या है? 27 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको हमें 5/18 भी करना पड़ेगा। अब आओ हल कर दें, आपका उत्तर आ चुका है। 9 दूनी 18, 9 तियां 27, 2 से काट दोगे तो ये आ जाएगा 21। चलो 21, 5 से 15 गुणा 21 करो, 240 प्लस y बराबर 15 गुणा 21, 15 1 के 15 और 15 दूनी 30 1 31। बताओ y बराबर क्या? 315 माइनस 240, ये करेंगे तो कितना आ जाएगा? है ना, बहुत लंबा आया, बड़ा बिना मतलब कर दिए। हम पहले छोटा वाला ही बता दे तो ज़्यादा ठीक पड़ेगा। आओ दिखाते हैं। छोटा तरीका हमने क्या फॉलो किया, हमने ये सोचा कि एक रेलगाड़ी अगर 240 मीटर लंबी है और खंभा पार कर रही तो अपनी लंबाई तो चल ही रही होगी, तो अपनी लंबाई चल रही होगी तो 16 सेकंड में चल गई होगी। और जिस समय प्लेटफॉर्म को पार कर रही होगी तो प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करेगी, तब ना 42 सेकंड लग रहा है। और जिसमें अपनी लंबाई पार करने में उसको 16 समय लग रहा, तो 16 मैंने घटा दिया, यानी प्लेटफॉर्म पार करने में केवल प्लेटफॉर्म को पार करने में अगर रेलगाड़ी की लंबाई ना रहे तब उसको 26 सेकंड का टाइम लग रहा, बस 26 सेकंड लग रहा। तो बताओ जो ट्रेन 16 सेकंड में 240 मीटर जा सकती है, वह ट्रेन 26 सेकंड में कितना दूर जाएगी? आपका उत्तर 390 मीटर आ गया। इतना आसान है, सोचो। अब इसे बड़ा बनाए, इक्वेशन बनाए, जैसे बनाए कर तो जाएंगे। आओ 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड पार करती है, रेलगाड़ी की चाल बता दो। रेलगाड़ी की चाल मुझे नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, 350 और प्लस 250, 3 2 5 600 मीटर की दूरी है। 600 मीटर की दूरी को वो 20 सेकंड में पार कर रही है और चाल हमें बताना है। बताओ चाल कितना आ जाए, और गुड़े हम इसी को हम कर देंगे गुड़ा 5/18। चाल तो मेरा आ ही गया, चाल तो मेरा आ ही गया है। अब इसको हम कर देंगे 18/5, क्योंकि हमको किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना। तो 20 से हम इसको काट सकते हैं, 20 तियां 60 और 5 से हम काट सकते हैं 5 छक्के 30, 18 छक्का 108। 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो ट्रेन जा रही। देख लो 350 मीटर लंबी ट्रेन है, 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह ट्रेन जा रही है। इतने आसानी से इसको समझा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। 74 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली गाड़ी x विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलने वाली गाड़ी y को 12 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी y की लंबाई x की लंबाई की 2/3 है तो x की लंबाई मीटर में बताइए। देखो एक रेलगाड़ी ये है और विपरीत दिशा में दूसरी रेलगाड़ी ये है। अब कह रहे हैं कि मान लो इस रेलगाड़ी इसकी x है, इसका नाम x है, इस गाड़ी का नाम y है। अब कह रहे हैं y की लंबाई जो है x की लंबाई की 2/3 है। 2/3 का मतलब हुआ कि अगर ये 300 है तो ये 200 है, 200 2/3 यही होता। अगर ये 300x मान लो इसको है, क्योंकि लंबाई हमें बताना है, तो ये 200x। अब क्या हुआ, ये गाड़ी चल रही कितना 74 किलोमीटर प्रति घंटा और ये गाड़ी चल रही है 52 किलोमीटर प्रति घंटा।
बताओ, अब 12 सेकंड में पार करती है। अब बताओ हमको, 12 सेकंड में पार करती है, अगर हम 300 200 जोड़ दें तो 500 मीटर चलना पड़ेगा। और दोनों की चाल कितनी आ जाएगी भैया, जोड़ो, 4 और 2 6 और 7 5 12, 126। 126 गुणा 5/18 तो हमें करना ही पड़ेगा। हाँ, और ऐसा करने में लग कितना रहा, 12 सेकंड। हम 500 एक्स कर दे तो अच्छा रहेगा। अब क्या हो जाएगा, 18 7 126 हो जाएगा। हाँ, और 5 से काटो तो 5 से ये कट जाएगा, 5 10 50 100। हाँ, तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर एक्स पड़ा हुआ है, एक्स बराबर हो जाएगा 12 गुणा 7 और बटा 100, ये आ जाएगा। तो बताइए हमको, हमको किसकी लंबाई बतानी, हमको बतानी एक्स की लंबाई बतानी। एक्स की लंबाई है 300 एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, 300 गुणा 12 गुणा 7 बटा 100। बोलो, अब 100 कट गया, 12 3 36 गुणा 7 करना है, तो 7 6 42, 4 7 21 4 25, 252 मीटर की दूरी आ गई। देखो जरा सवाल कैसे करा गया। हमने इस गाड़ी को 300 एक्स मान लिया, इसको 200 एक्स मान लिया। इसकी चाल 74 थी, इसकी चाल 52 थी, दोनों को मैंने जोड़ दिया, 126 आया। 126 गुणे 5/18 किया, बराबर 12 सेकंड का टाइम कर दिया। इससे हमें एक्स की वैल्यू मिल गई। एक्स की वैल्यू ले जाके इसी 300 एक्स में डाल दिया, हमारा उत्तर हमारे पास है। आइए आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं और समान दिशा में चलते हुए 60 सेकंड में पार करती हैं। दोनों रेलगाड़ियों की संभावित गतियां हो सकती हैं। अब बताओ, संभावित गतियां हमको नहीं पता क्या हो सकती हैं, आओ समझते हैं। अगर यह गाड़ी विपरीत दिशा में चलती है, मान लो एक गाड़ी की स्पीड को हम एक्स मान ले, एक गाड़ी की स्पीड को वाई मान ले, मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, एक्स मीटर पर सेकंड, इसको मान लेते हैं वाई मीटर पर सेकंड मान ले। तो जिस समय विपरीत दिशा में चल रही होती हैं, उस समय उनकी चाल हो गई होगी एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई की चाल से जब चलती हैं तो 12 सेकंड में वो पार कर पाती। बोलो, और ऐसी ही दशा में जब वो समान दिशा में चलती हैं तो एक्स माइनस वाई में चलती हैं, और एक्स माइनस वाई चलते हैं तो 60 सेकंड का टाइम लेती बराबर। अब इससे क्या होगा, एक्स और वाई का एक रेशियो मिल जाएगा, उसी रेशियो में हम ढूंढ ले जाएंगे। और काटते हैं, 12 25 60 हो गया, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई बराबर 5x और माइनस 5y। अब x उधर जाएगा तो 4x और 5y इधर आएगा तो 6y हो जाएगा। बताओ x बटा y बराबर क्या हुआ, x बटा y बराबर हुआ 6/4 यानी 3/2, यानी 3:2 का अनुपात आना चाहिए। 3:2 का अनुपात आना चाहिए। 3 और 2 नहीं, 3 और 2 ये मिल गया। देखो 2 और 3 आ गया कि नहीं आ गया, देखो 3 और 2 का रेशियो आ गया एक्स वाई का, आ गया कि नहीं आ गया। ये है संभावित गतियां, आराम से पाई जा सकती हैं अगर आप सही ढंग से इसको लगाएं तो। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 800 मीटर लंबी पुल को पार करती है। यदि रेलगाड़ी गति 30 किलोमीटर पर घंटा है तो समय क्या लगेगा। 100 मीटर रेलगाड़ी है और 800 मीटर लंबा पुल है, यानी 900 मीटर चलना पड़ेगा। और 900 मीटर चलने में उसकी गाड़ी की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 30 गुणा 5/18 मुझे करना पड़ेगा और हमें समय मिल जाएगा। आओ समझते हैं, 30 3 90 और 5 छक्के 30, 18 छक्का 108। बताओ 108 सेकंड का टाइम लगना चाहिए, जो कि लग चुका है। ऑप्शन बी सही है आपका। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। अगला प्रश्न हमारे पास है, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड से पार करती है। रेलगाड़ी की किलोमीटर प्रति घंटा बताओ। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, कुल मिला के 220 मीटर उसे चलना पड़ेगा और 40 सेकंड में चलना पड़ रहा है। हमको किलोमीटर प्रति घंटा में गति चाहिए, ये मीटर पर सेकंड आ चुका है, इसको हम 18/5 कर देंगे तो गाड़ी हमारी मीटर पर सेकंड में चाल मिल जाएगा। और छोटा करते हैं तो 20 दूना 40, तो 20 एक्म 20, 20 एक्म 20 11 आ जाएगा, और 2 से काट दें तो 2 9 18 आ जाएगा। 99/5। अब 99/5 को काटेंगे आप, 5 एक्म 5 4 49, 5 9 45, और फिर बचेगा 4 5 8 40, 19.8। ये आपका बी ऑप्शन डी ऑप्शन सही चला गया। आप देख सकते हैं सवाल के अंदर कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता, हमारा आंसर तुरंत बन जाता है। बस इसके लिए अपना बेस एकदम अच्छे से तैयार होना चाहिए। 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी गति बता दो। देखो 50 मीटर की लंबी रेलगाड़ी है और 100 मीटर प्लेटफॉर्म है, कुल मिला के 150 उसे चलना पड़ेगा, 150 चलना पड़ेगा और 10 सेकंड में चलना पड़ेगा। और 10 सेकंड में चलेगी तो उसकी चाल क्या हो जाएगी भैया, यही इसकी चाल हो गई किलोमीटर प्रति सेकंड में। और किलोमीटर प्रति घंटा अगर हम बनाना चाहें तो, अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा बनाना चाहें तो इसे हम गुणा 18/5 कर देंगे, बस हमारा उत्तर बन जाएगा। देखो ये 50 से 50 3 150, 18 3 54,
54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ गई, ये रही। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास ये है, लगाइए। 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलकर एक पुल को 55 सेकंड में पार करती गाड़ी, पुल की लंबाई बताओ। देखो, पुल की लंबाई हमें नहीं पता है, x मीटर मान लेता हूँ। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और x मीटर का पुल होगा। इसको 36 किलोमीटर प्रति घंटा का माने होता है 10 मीटर पर सेकंड से पार करके इसको 55 सेकंड का टाइम लगता है। बताओ 200 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, 550। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 550 में से 200 घटा दो तो 350 की लंबाई आनी चाहिए, जो कि हमारा सी ऑप्शन सही है। तो अब आप देखिए, आज का आखिरी प्रश्न आपके सामने ये रहा। समझने की कोशिश करिए सवाल कैसे लगाया जा रहा है। दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति चल रही है, तो तेज रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा बताओ। क्या को बोला गया, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही, तो उनमें से तेज रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी। सवाल में थोड़ी सी अधूरी बात है। ऐसा क्यों है, जब आपको दोनों गाड़ियों की चाल दे ही दिया गया है तो उनमें से तेज रेलगाड़ी गति अलग से क्या बताना, बताओ। तेज तो 40 दिख ही रहा है, कुछ इसमें बात है और। हाँ, पूरा सवाल कंप्लीट नहीं लग रहा। देखो ध्यान से, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति जा रही है, तो उनमें से तेज रेलगाड़ी गति बताओ। ऐसा नहीं हो सकता, कुछ और पार वार करना रहा होगा, जो कि अधूरा प्रश्न है। तो कोई बात नहीं है, आप देख सकते हैं अगर प्रश्न सही है तो लगाने में कितना समय लगता है, बहुत कम, ना के बराबर। हालांकि प्रश्न छोटे थे, लेकिन अगर आपका बेस नहीं तैयार है तो इसको भी रफ्तार करने में समस्या आती है। तो तैयार करिए, मिलते रहिए, हम आपके लिए लगातार वीडियो लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।